नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। पिछले वित्तीय वर्ष मतलब 23 और 24 में मुख्यमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की जो है उसके द्वारा विकलांगजनों को काफ़ी बड़ी मात्रा में आवास दिए गए थे और उसी के दौरान कुछ जो विकलांग भाई थे जिनके पास अपना सर्टिफिकेट नहीं था, उनका बैंक खाता नहीं था या वो मौके पे नहीं थे, तो ऐसे लोगों को आवास से वंचित होना पड़ा था। मतलब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था और वो आवास से वंचित हो गए थे। और उन्हीं के समकक्ष उनके गांव में जो भी विकलांग भाई थे उन लोगों को आवास मिल गया था जिनके पास कच्चे मकान थे, कोई पक्का मकान नहीं था। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अक्सर एक भ्रम वाली बात रहती है कि आवास के लिए जो पहली वरीयता है वो है कि व्यक्ति के पास कहीं भी मकान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विकलांग हैं या विधवा महिलाएं हैं या लोग हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे पास कच्चा मकान है लेकिन उनका कहीं पक्का मकान बना होता है। तो फिलहाल कहीं पक्का मकान नहीं होना चाहिए, कच्चा मकान ही होना चाहिए आवास की पात्रता के लिए। अब मैं बात करूं पिछले वित्तीय वर्ष में जो लोग छूट गए थे, फिर उन लोगों का बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, बैंक खाता, फ़ोटो वगैरह मांगा गया था। उनके फार्म भरवा के उनका रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया था, लेकिन उनको आवास नहीं मिल पाया था। अभी भी उनको आवास नहीं मिला था। जितने भी लोग छूटे थे जिन्हें लगा था कि इनको आवास मिलना चाहिए था विकलांगता की कैटेगरी की वजह से, तो उनके आवेदन ले लिए गए थे, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया था और कुछ लोगों का तो प्रथम जियो टैग भी हो गया था। और अभी इस समय की अगर हम बात करें तो जो नए आवेदन हुए थे इधर नवंबर दिसंबर में, तो उनके भी रजिस्ट्रेशन अब हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो काफ़ी आप लोगों ने बार बार पूछी थी, वो विकलांग भाई जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका, प्रथम जियो टैग हो चुका, लेकिन उनको आवास नहीं मिला था, तो उन लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर ये आवास मिलेगा हमें कब। तो अब ये इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है और सरकार जल्द ही जो भी रजिस्टर्ड हैं आवास साइट पर जिनका प्रथम जियो टैग हो चुका है और कुछ अभी नए नाम जा रहे हैं, इनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इनका प्रथम जियो टैग भी अभी जल्दी ही किया जा रहा है, अभी 1-2 दिन में वो भी हो जाएगा। तो जो इस तरह से प्रक्रिया चल रही है, तो इससे लग रहा है कि हो सकता है सरकार मार्च के अंत तक उन सारे विकलांग भाइयों को आवास की प्रथम किस्त जो है वो भेज देगी उनके खातों पर। तो जो आपका इंतज़ार था वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आप तैयारी करिए अपना आवास बनवाने के लिए। आवास बनवाने के लिए मैं बता दूं कि सरकार 1,20,000 रुपये ही देती है। प्रथम किस्त 40,000 रुपये की देती है, द्वितीय किस्त 70,000 रुपये की देती है और जो तृतीय किस्त है वो 10,000 रुपये की देती है। साथ ही में 90 दिन की जो मनरेगा की मजदूरी भी सरकार आपको देती है। तो मिस्त्री के बहकावे में ना है। जो आवास का जो फिक्स एरिया है कम से कम 25 वर्ग मीटर में आपका आवास बनना चाहिए। एक कमरा है, लेटरिन बाथरूम है, रसोई है, ये सारी चीज़ें उसमें हो जानी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं गांव में जो मकान लोग बनवाते हैं, ये जो सलाह दे देते हैं, सड़क से 1-1, 1.5 मीटर ऊंचे मकान बना दिए जाते हैं, तो उनकी जो कुर्सी लेवल है वहाँ तक लाने के लिए काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है, साथ में मिट्टी भराव का खर्चा बढ़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के आवास छूट जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें और आप लोगों को जल्द ही प्रथम किस्त की धनराशि सरकार की तरफ से आपके खातों में सीधे भेजी जाएगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो आप अपनी तैयारी करके रखिए क्योंकि 1.25 लाख में आवास नहीं बनता है। ये सरकार का अनुदान होता है, किफ़ायत से बनाएंगे तो बन भी जाएगा। मिस्त्रियों के कहने पर, आस पड़ोस के लोगों के कहने पर ना आए, ना उसमें ऐसा कुछ करें कि जिससे आपकी लागत बढ़े। आपको सिर्फ अपने लिए एक छोटा सा मकान बनाना है, ठीक से बना लें। अगर आपके पास पैसा है, जमा है, तो अच्छी बात है, उस पैसे
को लगाकर उस पर और ठीक से उसे बना सकते हैं। अगर एक आध कमरा और बना सकते हैं तभी आप उसे बढ़ाइएगा, अन्यथा 25 वर्ग मीटर की एरिया में ही उसे कंप्लीट करिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी विकलांग भाई हैं, और देखिएगा, बताइएगा जैसे ही आपके खातों में आवास की किस्त पहुँचे आप हमें टिप्पणी में बताइएगा, क्योंकि अब समय जल्दी ज़्यादा लगने वाला नहीं है। मार्च के अंत तक किस्तें पहुंच जाएंगी, हो सकता है कि ये होली के बाद ही पहुंच जाए। तो आप अपनी तैयारी रखिए। जिन लोगों को आवास मिलना है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनका जियो टैग हो गया है, उन सारे लोगों को पता है कि उनका जियो टैग हो चुका है। जिनका जिनका भी हुआ है उन सारे सदस्यों को पता है। वीडियो को हमारे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा।